Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social and Political Life Volume 2 Class 7th. Okay, Class 7th Volume 2. So let's start students. Chapter number 10. Okay, and the chapter number 10 is struggles for equality. Okay, today we have to start from page number page number 117. Okay, page number 117 from Tava Matsya Sang. Okay students, this is video 2. All right, so let's start. तवा मत्स्य संघ। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तवा मत्स्य संघ ने, जो कि मध्य प्रदेश का एक संघ था जिसमें कि पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू रिलेटेड टू इक्वालिटी। ओके, तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तवा मत्स्य संघ। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. Most of these people are poor in urban areas too. Bastis in which poor people live are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. Okay. When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. तो स्टूडेंट्स, जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए सैनिक्चुरीज मीन्स होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है स्टूडेंट्स? जानवरों के, जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए किसी जंगल के बहुत बड़े भाग को चारों ओर से उसको क्या कर दी जाती है, चारों ओर से उसमें बाउंड्री कर दी जाती है जिससे कि कोई शिकारी या कोई बाहरी व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश ना करे। ठीक है, और वहाँ पर सभी जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से वहाँ पर घूमते हैं, भोजन करते हैं और अपना निवास स्थान वहीं पर बनाते हैं। ओके, तो उसे बोलते हैं सैनिक्चुरीज। ठीक है, अभ्यारण्य। तो जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य बनाया था। ठीक है, और व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर सैनिक्चुरीज फॉर एनिमल्स। ठीक है, और डैम्स बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे, बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। तो थाउजेंड ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मतलब उस स्थान से दूसरे स्थान पर उनको शिफ्ट करना। ठीक है, तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। ओके, तो जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य यानी सुरक्षित वन्य जीव पार्क, ठीक है, तो अभ्यारण्य बनाया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, विस्थापित होते हैं। ओके, whole village are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. Okay, और whole village पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर, uprooted मतलब उस स्थान से निकलकर दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो अपनी जड़ों को छोड़कर मतलब अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर, पुश्तैनी ज़मीनों को छोड़कर, बुजुर्गों की ज़मीनों को छोड़कर नए घर बनाने और नई ज़िंदगी आरंभ करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। सम ऑफ दैम आर रेलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी। ओके, और उनमें से कुछ को तो शहर के बाहरी इलाकों में बसा दिया जाता है। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज severally disrupted because of the distance from the outskirts ऑफ द सिटी टू दिस लोकेशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में बसाया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में न सभी के काम धंधे प्रभावित होते हैं, व्यवसाय प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप
उससे प्रभावित होती है, या विस्थापित लोगों को, जिन लोगों को शहर से दूर सेटल्ड करवाया जाता है, तो उनके बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अधिक बाधित हो जाती है. ओके. This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our. Okay. और स्टूडेंट्स, लोगों और समुदायों का, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़, लोगों और समुदायों का जो विस्थापन है हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है. ठीक है, वे हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है. ओके. People usually come together to fight against this. There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced. In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers, cooperatives and organizations fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh. Okay, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, people usually come together to fight against this. Okay, इस प्रकार से जो लोग थे वे एकजुट खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए और इस लड़ाई के विरोध में संघर्ष किया. ओके. इस विस्थापन के विरोध में उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया. एक साथ खड़े होकर उन्होंने अपना एक संगठन बनाया. ठीक है, तो जिस प्रकार से लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है, तो ऐसी स्थिति में जब इन लोगों को विस्थापित किया गया, ठीक है, ऐसी स्थिति में जब इन लोगों को विस्थापित किया गया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका था. ठीक है, तो देश में ऐसे बहुत से लोग थे स्टूडेंट्स. ठीक है, देश में ऐसे बहुत से लोग थे जिनको कभी ना कभी क्या किया जाता था? विस्थापित किया जाता था. ऑलराइट. तो पीपल यूजुअली कम टुगेदर, तो कई बार लोग क्या हुए? एक साथ खड़े हुए और अपने विस्थापितों के हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी. ओके. देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड. देश में कई संगठन ऐसे हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers cooperative, okay, an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh. ओके स्टूडेंट्स, तो इस पाठ में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में, सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगलों में जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने तवा मत्स्य संघ पहले भी पढ़ा था, अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे. तो तवा मत्स्य संघ एक ऐसा संगठन है जो विस्थापितों के हक की लड़ाई में अपनी प्रतिभागिता करता है. ओके. तो तवा मत्स्य संघ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संघ है जो मछुआरों की सहकारी समितियों का, ठीक है, किसका? मछुआरों की, फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव, ठीक है, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है. ड्वेलर्स मीन्स निवासी. ओके. तो देखिए इसका संघर्ष किस रूप में हो रहा है और कैसे हो रहा है. ओरिजिनेटिंग इन द महादेव, ठीक है, originating in the Mahadev hills of Chindwara district, the Tawa flows through Batul before joining the Narmada in Hosangabad. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. It submerged large areas of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir, and apart from their merge farms found a livelihood in fishing. They earned very little. Okay.
Originating in the Mahadev Hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Batul before joining the नर्मदा इन होशंगाबाद। ठीक है, तो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लो थ्रू बैतूल बिफोर जॉइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। ओके, तो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा जो नदी है स्टूडेंट्स, वो होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए, नर्मदा से वहाँ पर उसका मिलन होता है, बैतूल होती हुई आती है। ठीक है, The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. ओके, तवा पर एक बांध का, एक डैम का निर्माण हुआ 1958 में, ये स्टार्ट हुआ और 1978 में यह बांध कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। ओके, इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, इट सबमर्ज्ड लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, इसमें जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। एग्रीकल्चरल लैंड और लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट क्या हो गया, मर्ज्ड हो गया इस डैम में। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विथ नथिंग। अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगल के निवासी थे, वे अपना सब कुछ खो बैठे थे, क्योंकि ना तो उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड था, ना उनके पास फॉरेस्ट का कोई एरिया था। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वायर एंड apart from their merge farms found a livelihood in fishing. ओके, तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनमें से जो कुछ विस्थापित लोग थे, उन्होंने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ कर दिया। ओके, दे अर्नड वेरी लिटिल, और यह सब करके भी वे थोड़ा सा ही कमा पाते थे। ओके, अब हम उस डैम के बारे में पढ़ेंगे जो डैम महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। ठीक है, तो अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर. This forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast areas of land. This is because the wall of the dam across the river is high and the water spreads over a large area. This is a photo of the submergence caused by the Tehri Dam in Uttarakhand. The old Tehri town and 100 villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. Okay, तो स्टूडेंट्स अब हम इस डैम के बारे में पढ़ते हैं जो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में बैतूल से आती हुई मिलती है। तो तवा पर एक बांध का निर्माण किया गया। तो अब हम उस बांध के बारे में पढ़ते हैं। अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी एकत्रित किया जा सके। ओके, This forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast areas of land. Okay, ऐसा करने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ओके, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई एंड द वाटर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। दिस इज अ फोटो ऑफ द सबमर्जेंस कॉज्ड बाय द टेहरी डैम इन उत्तराखंड। ओके, यह फोटो उत्तराखंड में टेहरी बांध बनने से डूबे आए इलाकों की है। ठीक है, जब टेहरी बांध के बनने से वहाँ पर जो जो इलाके डूबे थे उसकी फ़ोटो यहाँ पर दिखाई गई है। The old Tehri town and 100 villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. इस बात के कारण पुराना टेहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से में पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग उस समय जब टेहरी डैम बना था तो 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया, मीन्स दूसरी जगहों पर उनको सेटल्ड करवाया गया। ओके,
In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in handlooms. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. Okay. In 1994, 1994 में the government gave the rights for fishing in the तवा रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स. ठीक है, 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया. These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. तो ये जो ठेकेदार थे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ये लेकर आ गए. ओके, गॉट cheap labor from outside. The contractors began to threaten the villagers. अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठीक है, जो ठेकेदार थे, उन्होंने क्या किया, गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया, उनको धमकियां देना प्रारंभ कर दिया. ठीक है, who did not want to leave by bringing in handlooms. ठीक है, तो गांव के धमकियां देना आरंभ किया क्योंकि लोग वहां से हटने को अधिकार तैयार नहीं थे. तो गांव वालों ने एक होकर यह तय किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाकर अब वे एक साथ खड़े होंगे. ठीक है, द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. ओके, तो इस प्रकार वहाँ सभी गांव वालों ने एक साथ खड़े होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने के लिए अपना एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम तवा मत्स्य संघ था, और अपने अधिकारों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी. ओके, द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ TMS organized rallies and a Chakka Jam road blockade demanding their right to continue fishing for their livelihood. ओके, तो जितने भी तवा मत्स्य संगठन के लोग थे, इन्होंने सड़कों पर उठ खड़े होकर, ठीक है, इन्होंने सड़कों पर खड़े होकर चक्का जाम शुरू कर दिया और इन्होंने नव गठित जो तवा मत्स्य संघ था, उसने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम जारी रखने की अनुमति दी जाए. और इस मांग को रखते हुए इन्होंने सड़कों पर चक्का जाम शुरू कर दिया, रोड ब्लॉक करने लग गए. ओके, तो फिर उनके इस प्रतिरोध को देखकर, इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, इस प्रतिरोध के रिस्पॉन्स में द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी टू एक्सेस द इश्यूज. ठीक है, तो उनके इस प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की. ठीक है, the committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. तो उस समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए, उनके आजीविका के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की. उनको कहा कि उनको अधिकार दे दिया जाए जिससे उनकी आजीविका चलती रहे. ओके, in 1996 for Madhya Pradesh, government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. ठीक है, a 5 years lease agreement was signed 2 months later on January 2, 1997. People from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. Okay, और इस प्रकार से 1996 में, ठीक है, 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा. और 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा मतलब लीज. ओके, 5 वर्ष का पट्टा लीज कर दिया, स्वीकार कर लिया. और इस तरह 2 जनवरी 1997
को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में प्रारंभ हुआ। उन्होंने वाकई में इसको नए वर्ष की तरह सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनको सरकार ने मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का लीज स्वीकार कर लिया था। ओके, with the TMS, students, TMS means तवा मत्स्य संघ। okay, with the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. The TMS Tawa Matsang has also begun giving off fish worker loans for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organizations get their rights to livelihood, they can be good managers. Okay, with the TMS, with the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. ठीक है, तो तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया। ठीक है, अपनी आय को बढ़ाया। ओके, तो यह कैसे संभव हुआ? दिस वॉच बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाई द कैच फ्रॉम दैम एट अ फेयर प्राइस। ठीक है, तो यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमतें सीधे उन्हें देती थी। ओके, the cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. Okay, और इस प्रकार से यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। ओके, और they have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. और वे अब इतना कमाते थे, ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। ओके, the TMS Tawa Matsang has also begun giving the fish workers loan for repair and the buying of new nets. Okay, और तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। ओके, किसकी व्यवस्था करी? उनको लोन देने की, ऋण देने की व्यवस्था भी करी। बाई मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वायर, द TMS हैज शोन दैट व्हेन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस गेट देयर राइट्स टू लिवलीहुड दे कैन बी गुड मैनेजर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की थी, और मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिलें। ओके, और TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी तवा मत्स्य संघ ने बताई। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हियर इज द पिक्चर ऑफ टॉप मेंबर ऑफ TMS प्रोटेस्टिंग एट रैली अबव अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव वेइंग द फिश। देखिए ऊपर जो पिक्चर दिया गया है उसमें TMS के सदस्य हैं जो विरोध कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं कि हमें भी उस डैम में मछली पालने को दिया जाए। और नीचे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव वेइंग द फिश, उस TMS का एक सदस्य मछलियों को क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, here we will read students first, adaptation of a song written as part of the right to information campaign. Okay, information campaign by Vinay
महाराजन। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक गीत यहाँ पर दिखाया गया है स्टूडेंट्स, आप देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। ओके, एक बहुत ही सुंदर गीत यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह गीत क्या है? यह गीत विनय महाजन द्वारा, ठीक है, यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के, ठीक है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन, सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया है। चलिए इस गीत को हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द राइट टू नो। ओके, द राइट टू नो मीन्स जानने का हक। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हम सभी के लिए है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो why for centuries they have been breaking, why don't they ever come true? Okay, my hands have the right to know why do they remain without work all along, why do they have nothing to do? Okay, my feet have the right to know why from village to village they walk on their own, why are there no sign of a bus? Okay, why are there no sign of a bus, yet my hunger has the right to know why grain rots in godowns while I don't even get a fistful of rice. My old mother has the right to know why are there no medicines, needles, dispensaries or bandages. My children have the right to know why do they labor day and night, why is there no school in sight. Okay, very excellent सुपर पोएम स्टूडेंट्स, रिटन बाय विनय महाजन। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर एक गीत लिखा गया है विनय महाजन के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं। द राइट टू नो, जानने का अधिकार। माई ड्रीम हैव द राइट टू नो, मेरे सपनों को ये जानने का हक है। वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। वाई डोंट दे एवर कम ट्रू। ओके, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, ये क्यों नहीं सच में होते हैं। ठीक है, क्यों ये सदियों से टूट रहे हैं, क्यों ये सच नहीं होते हैं। माई हैंड्स, ओके, माई हैंड्स हैव द राइट टू नो, मेरे हाथों को ये जानने का हक है। वाई डू दे रिमेन्स विदाउट वर्क ऑल अलॉन्ग, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। ओके, मेरे हाथों को ये जानने का हक है, क्यों बरसों से ये खाली पड़े हैं, आज भी इन्हें काम नहीं। वाई डू दे हैव नथिंग, ओके, नथिंग टू डू। माई फीट हैव द राइट टू नो, मेरे पैरों को जानने का ये हक है। वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन, वाई आर देयर नो साइन ऑफ अ बस येट। ओके, मेरे पैरों को ये जानने का हक है, क्यों गांव गांव चलना पड़े पैदल। ओके, क्यों गांव गांव चलना पड़े पैदल, क्यों बस का नामो निशान नहीं। वाई आर देयर नो साइन ऑफ अ बस येट। ओके, क्यों अब भी बस का निशान नहीं। माई हंगर हैज द राइट टू नो, मेरी भूख, हंगर मीन्स भूख, मेरी भूख को यह जानने का अधिकार है, मेरी भूख को ये जानने का अधिकार है। वाई ग्रेन रॉट्स इन गो डाउन्स, रॉट्स मीन्स सड़ना। ओके, वाई ग्रेन्स रॉट्स इन गो डाउन्स, क्यों ग्रेन, ग्रेन्स मीन्स अनाज, ठीक है, क्यों गोदामों में सड़ते हैं अनाज। वाइल आई डोंट इवन गेट अ फिस्ट फुल ऑफ राइस, मुझे मुट्ठी, फिस्ट फुल मीन्स मुट्ठी भर धान नहीं मिलते, क्यों गोदामों में सड़ते हैं अनाज। माई ओल्ड मदर हैज़ द राइट टू नो, ओके, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का ये अधिकार है, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का ये अधिकार है। वाई आर देयर नो मेडिसिन्स, निडल्स, डिस्पेंसरीज और बैंडेजेस। ओके,
क्यों गोली नहीं, सुई नहीं, दवाखाने नहीं, पट्टी का सामान नहीं। माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू नो। ओके, मेरे बच्चों को यह जानने का अधिकार है, मेरे बच्चों को ये जानने का अधिकार है। Why do they labor day and night? Why is there no school in sight? Okay, क्यों मेरे बच्चे रात दिन करें मजदूरी, क्यों पाठशाला मेरे गांव में नहीं। ओके, बहुत ही सुंदर पोयम है स्टूडेंट्स। ओके, एक बार फिर से मैं ये पोयम को आपको रिपीट करना चाहूँगी। दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पोयम। ओके, द राइट टू नो, मेरे सपनों को ये जानने का हक है, क्यों सदियों से टूट रहे इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक है, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक है, क्यों गांव गांव पैदल चलना पड़े और बस का नामो निशान नहीं। मेरी भूख को यह जानने का अधिकार है, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। ओके, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को यह जानने का अधिकार है, क्यों दवाई नहीं, गोली नहीं, सब पट्टी टाके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का अधिकार है, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों पाठशाला मेरे गांव में नहीं। वेरी एक्सीलेंट पोएम स्टूडेंट्स। नाउ हियर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ योर फेवरेट लाइन इन द अबाउ सॉन्ग? आपकी फेवरेट लाइन ऊपर दिए गए गाने में कौन सी है? तो ज़रूर बताइए, अपनी रफ कॉपी में लिखिए, मैसेंजर में मैसेज टाइप करिए, सेंड करिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज माई हंगर हैज़ द राइट टू नो? मेरी भूख को ये जानने का हक नहीं। इस पंक्ति को ओके, मेरी भूख को जानने का ये हक है। ओके, नहीं नहीं, हम इसे हक है बोलेंगे स्टूडेंट्स। मेरी भूख को ये जानने का हक नहीं, हक है कि। ओके, मेरी भूख को ये जानने का हक है कि इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है। ओके, क्या आप अपनी भाषा से अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसी गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिससे मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो? ओके स्टूडेंट्स, all right students, now today class is over. Till then, take care. Bye bye.